हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है जब ग्लास क्षण को सिल्क से रगड़ा जाता है तो ग्लास क्षण द्वारा प्राप्त धनावेश का परिमाण है होगा। इसके उत्तर कुछ इस प्रकार ए बी सी डी दिए गए हैं। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न बच्चों, हम मान लेते हैं कोई ग्लास क्षण है और चलिए ये हम मान लेते हैं सिल्क है और ये ग्लास है। जब बच्चों हम इन दोनों को रगड़ेंगे, आपस में रगड़ेंगे तो क्या होता है कि ग्लास से इलेक्ट्रॉन जो है आपके आपके सिल्क में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये जब आपके इलेक्ट्रॉन सिल्क में ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो हम बच्चों जानते हैं यहाँ पर जैसे ग्लास में है तो फिक्स वैल्यू होती है एक प्रोटॉन की और आपकी इलेक्ट्रॉन की। यहाँ भी ऐसे होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। अब हम प्रोटॉन को जानते हैं धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेशित होता है, ये प्लस ये माइनस। अब बच्चों ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि जब यहाँ से दोनों को रगड़ेंगे तो ग्लास से इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कम होगी, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन प्रोटॉन की वैल्यू सेम ही रहेगी। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे सिल्क में, तो सिल्क को अगर देखेंगे तो सिल्क में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो है ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम इसको ये कहें कि ग्लास पर कौन सा चार्ज होगा और सिल्क पर होगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि ग्लास पर हमारा जो है इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, और प्रोटॉन ज़्यादा हो गया। अगर मान लीजिए 10 प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से और इसमें भी 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया सिल्क में ग्लास से, तो ये हो जाएगा आपका धनावेशित। अब हम सिल्क को देखते हैं तो सिल्क में अगर हम देखेंगे तो सिल्क हो जाएगा आपका ऋणावेशित, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं। तो लेकिन हमसे पूछ रहा है कि प्राप्त धनावेश अगर देखेंगे तो यहाँ पर प्रोटॉन की वैल्यू और इसमें प्रोटॉन की वैल्यू बराबर हैं, यानी कि क्या होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो सिल्क पर यानी हमसे पूछा है ग्लास क्षण का, तो सिल्क यानी कि सिल्क के बराबर ही होगा, यानी जो ऑप्शन सी कि सिल्क पर आवेश के तुल्य होगा, यानी कि जो ग्लास का प्रोटॉन का वैल्यू है वही सिल्क के प्रोटॉन के वैल्यू के बराबर होगा। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया गया होगा। धन्यवाद।